हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मजे शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो फिर बेटा आज चालू करते हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस एंड हमारा कैलकुलस। यस, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कवर होने वाला है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आज लेकर आया हूं और 80 to 82 क्वेश्चंस हमारे आएंगे प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, विच विल बी इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड द लास्ट क्लास। ओके, और हमारे 700 क्वेश्चन की जो ये सीरीज है जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट 700 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये कंप्लीट होएगी। और यहाँ पर अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर आएंगे एग्जाम में। इतनी प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि हमने हर चीज को कवर किया, हर चीज को टच किया, हर चीज को ढंग से पढ़ा है। और क्यों नहीं आएंगे फिर मार्क्स? अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप एग्जाम में मचा कर आएंगे। यस, चालू करें फिर। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन देखते हैं आपको कितना कितना इसमें रिकॉल्ड है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। नल सेट कौन सा होता था? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता, कोई भी एलिमेंट नहीं आता। तो कौन सा दिख रहा है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, दो होता है तो इसमें तो एक एलिमेंट आ रहा है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय दो, ये तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि ऑड हो और दो से डिविजिबल हो। सेट ऑफ ऑड ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, तो इसमें भी एक आ गया। तो इकलौता नल सेट कौन सा है? मेरा बी ऑप्शन। इकलौता नल सेट कौन सा हो गया? मेरा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देन वन इंडिविजुअल वाला, देन दो दो के कॉम्बिनेशन वाला, देन हमारा आएगा यहां पर तीन के कॉम्बिनेशन वाला। ये हमारे बन रहे हैं। ये कौन से में ऑप्शन आ रहा है? आई थिंक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इजी पीजी लेमन क्विज। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट्स। इसके कितने सबसेट्स हैं? तो दो की पावर एक, दो, तीन, चार, जितने एलिमेंट्स हैं दो की पावर लगा दो, विच इज 16। अगर प्रॉपर सबसेट बोलता तो इससे एक कम हो जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए इज दिस, बी इज दिस। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, तो क्या हो जाएगा? क्या दोनों में वन दिख रहा है? नो सर। थ्री दिख रहा है? नो सर। फोर दिख रहा है? यस सर, फोर दिख रहा है। 5 दिख रहा है? नो सर। 6 दिख रहा है? यस सर, 6 दिख रहा है। तो 4 आ गया, 6 आ गया। 7 दिख रहा है? यस सर, 7 दिख रहा है। 8 दिख रहा है क्या? 8 दिख रहा है? नो सर, 8 नहीं दिख रहा। 9 दिख रहा है? 9 दिख रहा है सर। तो मेरे को तीन एलिमेंट दिख रहे हैं दोनों में कॉमन। ठीक है ना। अब तो मेरा अगेन टू की पावर प्रॉपर सबसेट बोल रहा है, तो प्रॉपर सबसेट होता है टू की पावर n माइनस वन। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू टू की पावर n माइनस वन। कितना हो जाएगा? टू की पावर n माइनस वन। एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तीन हो गए, तो दो की पावर तीन माइनस वन, विच इज 8 माइनस वन, विच इज 7। ऑप्शन कहीं नहीं आया, देखें। चार छ, ओहो 7 रह गया ना यहाँ पे। अच्छा है ऑप्शन नहीं था। 4, 6, 7 और 9, चार ऑप्शन है भाई। चार चार एलिमेंट्स है, दो की पावर चार, दो, चार, 8, 16। 16 माइनस एक है ना, दैट इज 15। अच्छा है ऑप्शन नहीं था, है ना। फालतू में गलत हो जाता। बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ a is 1 2 3 4 and b is 3 4 5 6, तो a minus b यूनियन b minus a, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑल्सो, है ना। तो a minus b है क्या? a और b में जो कॉमन है उसको हटा दो। क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? 3 और 4, 3 और 4 हटा दो। a minus b में a में जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दिया। b minus a में क्या आएगा जी? जो b में कॉमन आ रहा था 3 और 4 उसको हटा दिया। तो ये होगा a minus b और b minus a। अब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कितना होगा भाई? जिसमें a माइनस बी के भी एलिमेंट आ रहे हो और b माइनस ए के भी एलिमेंट आ रहे हो, तो 1 2 5 6 हो जाएगा। 1 2 5 6। नेक्स्ट, अगर a ये दिया है, b ये दिया है, c ये दिया है, तो a माइनस बी यूनियन c कितना होगा? a माइनस बी यूनियन c। a माइनस बी में a में से b के साथ जो कॉमन है हटा दो। मुझे 1 दिख रहा है कॉमन, हटा दिया। 3 दिख रहा है कॉमन, हटा दिया। 4 दिख रहा है कॉमन, हटा दिया। 5 दिख रहा है कॉमन, हटा दिया। 7 दिख रहा है कॉमन, हटा दिया। 8 दिख रहा है कॉमन, हटा दिया। तो a माइनस बी में क्या बचा? 2, 6 और 9। 2, 6 और 9, इसका यूनियन करना है c के साथ। c क्या है? 2, 6 और 8। तो क्या हो जाएगा मेरा a माइनस बी यूनियन c? कितना हो जाएगा? 2, 6, 8 और 9। 2, 6, 8 और 9। 2, 6, 8 और 9। ठीक है, यस। तो 2, 6, 8 और 9 डन है, सॉर्टेड है।
आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन द फैमिली 11 लाइक टू टेक टी, 11 को टी पसंद है। और नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग टी इज NT, ये कितने हैं 11। कॉफी पसंद है 14 को। एज्यूमिंग दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, एज्यूमिंग क्या है जी, एटलीस्ट एक ड्रिंक दोनों में से किसी को पसंद है, एटलीस्ट एक ड्रिंक दोनों में से किसी को पसंद है। अच्छा यस, एक ड्रिंक, अगर एटलीस्ट एक ड्रिंक किसी को पसंद है तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, कि टी यूनियन सी जो है ना वो मेरा नंबर ऑफ टोटल जो लोग हैं उसके इक्वल आ जाएगा। तो टोटल लोग कितने 20, देखो ना, अगर एटलीस्ट एक पसंद है मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको चाय या कॉफी में से कुछ पसंद ना हो, तो जितने टोटल लोग हैं उतने ही मेरे या चाय में और कॉफी में। इसको हम क्या लिखते हैं, चाय और माने यूनियन कॉफी, ठीक है ना। तो ये 20 है। बताओ फाइंड आउट हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, NT प्लस NC माइनस का NT इंटरसेक्शन C। यस, ये मेरा 20 बन गया। ये 11 दे रखा है, ये 14 दे रखा है, तो यहां से रीअरेंज करो थोड़ा सा, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो 25 माइनस 20 मेरा NT इंटरसेक्शन C। कॉमन क्या होता है, इंटरसेक्शन, है ना, दोनों पसंद हो, मतलब कॉमन टी में भी हो एंड कॉफी में भी हो। कितने लोग हैं, 5। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट ऑफ A इज 40, तो A सेट में 40 है, B सेट में 32 है, B सेट में 32 है, सेट C के अंदर में 50 है। इन बोथ A एंड B इज 4, A एंड B में मिलाकर 4 है। इन बोथ A एंड C में आपके 5 हैं, B एंड C में 7 हैं, एंड ऑल सेट के अंदर में, ऑल सेट के अंदर में आपके जो हैं दैट इज A एंड B एंड C, ये 2 हैं, ठीक है। हाउ मेनी आर इन ओनली वन सेट्स। अब मैंने आपको ये सिखाया था कि ऐसे केस में ना आप वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है, वेन डायग्राम बनाओ, ये बेस्ट है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ A डाला, ये A का गोला, ये B का गोला और ये C का गोला, है ना। क्योंकि ओनली वन का मतलब क्या हो गया, मेरे को ये बताना है, ये वाला पार्ट जो ओनली वन मतलब कि ये जो इसमें आ रहा हो, ये वाला जो बाहर बाहर दिख रहा है आपको, दिस इज ओनली वन, ठीक है। यस, अब तीनों में कॉमन कितने हैं, 2, ठीक है। तीनों में कॉमन कितने हैं जी, 2 है। यस, तो 2 यहां आ गया, ओके। हाँ, अब ए मानो ये है, ए मानो ये है, बी ये है, सी ये है, तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन भी ये पूरा है। इसमें मेरे 4 है, 4 में से 2 तो यहां आ गए, 2 बच्चे यहां आ गए, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन सी माने ए ये रहा, सी ये रहा, ए इंटरसेक्शन सी में 5 है, 2 तो आ ही गए, तो 3 यहां आ गए। बी इंटरसेक्शन सी में 7 है, 2 तो यहां आ ही गए और बाकी 5 यहां आ गए, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब ए के अंदर में टोटल 40 है, ए का गोला कौन सा, ये वाला, इसमें टोटल 40 है। इस गोले में से आपको 3 प्लस 2 प्लस 2 7 तो हो चुके हैं, बाकी बचे कितने आपके पास, कितने बचे हमारे पास 37 यहाँ आएंगे, हमारे पास कितने बचे 37 यहाँ आएंगे, ठीक है। ये बी का गोला है, ये बी के गोले में क्या दिख रहा है आपको, बी के गोले में दिख रहा है 32 में से 5 और 2 32 में से 2 गया 2 गया 5 गया, अरे 32 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5, 23 यहाँ आएंगे। सी में 50 है, 50 में से 3 प्लस 2 प्लस 5 कवर हो चुके हैं 10, तो मतलब 40 यहाँ आएंगे। ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी, ये बताना है अपने को, है ना, कि ओनली एक सेट में आ रहे हो, कॉमन ना हो। तो कितना हो गया 37 प्लस 23 प्लस 40, 100 हो गया। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ एक में आ रहे हो, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था। यस, ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था। कुछ टाइपिंग एरर है क्या, कुछ वैल्यू में गलती है अभी भी, इन्होंने तो बोला है नहीं जी। आंसर गलत क्यों दे रहा है, 40 में से मैंने, वही 40 था ना, 40 में से मुझे, ओहो
40 में से मुझे कितना हटाना था, 7 हटाना था, यहाँ 33 आना था, ये 33 आएगा, ठीक है, ये 33 होगा, ये वाला 33 होगा, कितना हो गया मेरा, ये 96 हो गया फिर, ठीक है ना, 96 हो गया भाई, टाइपिंग एरर, ठीक है, चेक कर लेना हाँ। भाई ये गोले में 40 आना था, ये गोले में 40 आना था, देखो 33 होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 + 2 + 2 7 हो गया, टोटल गोले में 40 आना था, 40 आने के लिए यहाँ पे 33 डालना पड़ेगा ना, सही, चलो। आउट ऑफ टोटल 150 स्टूडेंट्स 45 पास इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में पास होने वाले 45 है, इको में पास होने वाले 50 है, मैथ्स में पास होने वाले 50 है, अकाउंट्स में पास होने वाले 45 है, इको में पास होने वाले 30 है, हाँ, मैथ्स में पास होने वाले 50 है, अकाउंट्स एंड मैथ्स में पास होने वाले 30 है, मैथ्स एंड इको में पास होने वाले 32 हैं, और अकाउंट्स एंड इको में पास होने वाले 35 है, ठीक है, हाँ, और मेरे को बोल रहा है अकाउंट्स एंड मैथ्स एंड इको में पास होके 25 है, ठीक है। फाइंड द नंबर हु पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि या तो ए में, या तो बी में, मैथ्स में, या फिर इको में। इसमें क्या करते हैं, याद है आपको, इंडिविजुअली वाले का सम, इंडिविजुअली वाले का सम, दो वाला जो कॉमन है उसका माइनस, दो वाला जो कॉमन है उसका माइनस, और तीन वाले का सम, यही करते हैं ना। 45 + 30 + 50 -30 -32 -35 प्लस में 25, आंसर मेरा 53 आ गया, आंसर मेरा 53 आ गया। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by 120 स्टूडेंट इन a certain examination is 35. Okay. If the average of marks of passed student is 39 and that of the failed student is 15, what is the number of student who passed in examination? अब ये गलती से इस चैप्टर में डाल दिया, नोट ऑफ दिस चैप्टर छोड़ो, हाँ, ये तो मीन मीडियन मोड का आ गया, छोड़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये अपने आप ट्राई करना, होमवर्क है, अपने आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है वैसे। चलो, टू फाइनाइट सेट हैव 5 m and n एलिमेंट, ठीक है, तो एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द सेकंड सेट। तो पहले में 2 की बार m एलिमेंट होगी, दूसरे में 2 की बार n, कह रहे 2 की बार m जो है ना, इसमें से 2 की बार n माइनस करते हैं ना, तो 56 आ रहा है कि इसमें जो है नंबर ऑफ हमारे सबसेट्स हैं ये हैं, इसमें नंबर ऑफ सबसेट ये हैं, इसमें इससे 2 की बार n से, इसको ऐसे लिख दो वरना ये समझ नहीं आ रही ना लैंग्वेज, तो ऐसा कि 2 की बार m जो है 2 की बार n से 56 ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन पुट कर लो, यस, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 56 हो गया, इसको ऐसा कर दो, डालो, अब किसमें डिफरेंस 56 आ रहा है, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 × इक्वल टू करो जब तक 6 से 1/7 ना आ जाए, 64 माइनस 8 विच इज 56, ठीक है, यस, तो ये पहले ही ऑप्शन में आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेट u बी द यूनिवर्सल सेट a and b are the subsets, let u be the universal set a and b are the subset of u. If nu is 650 and a is 310 and a intersection b is 95 and b is 190, n of a complement intersection b complement. डी मॉर्गन्स लॉ याद है, कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, और ए के ऊपर सी भी लगा सकता हूं। तो मैं इसको अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा तो कॉम्प्लीमेंट बाहर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे, यस, यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन का यूनियन बनाना पड़ेगा, विच इज टोटल यूनिवर्सल सेट में से, टोटल यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, ओके। अब ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है मेरा, एन ए प्लस एन बी कहाँ है, ये रहा 190 माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, तो 310 प्लस 190 माइनस का 95, 405 आ रहा है, और एन यू अपने को ये दे रखा है, तो मेरे को क्या मिल गया, यहाँ से इसको पुट करा, 650 एन यू माइनस का 405,
तो मेरा कितना आ गया यहाँ पर 245। तो कॉम्प्लीमेंट में कितने आ रहे हैं इनके इंटरसेक्शन में 245, तो ये वो हैं जो बाहर पड़े हैं, ठीक है। यस, कितना आ गया 245, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी दे रखा है, ए माइनस सी क्रॉस बी बताना है। तो ए माइनस सी क्या होता है, ए में से सी को हटा दो, ए में से सी के जो एलिमेंट से कॉमन हटा दो, यहां से 1 हट गया, देखो 1 आ रहा है, 3 हट गया और 5 हट गया। ए माइनस सी 2 और 4, बी कितना है, यस बी कितना है मेरा, अगेन वो भी 2 और 4 है। ए माइनस सी का क्रॉस बी के साथ क्या हो जाएगा, इसका 2 पकड़ा इसके 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, इसका 2 पकड़ा इसके 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, इसका 4 पकड़ा इसके 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 4 और 4 का फिर ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या आंसर आ रहा है मेरा, 2 2 2 4 4 2 4 4, ठीक है, डन है। यस यस। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी यूनियन सी बताना है। बी यूनियन सी क्या है, ए मेरा 1 2 है, बी यूनियन सी क्या है मेरा 3 4 5 6। तो क्या करेंगे इसमें, इसका क्रॉस करना है मुझे। अगर क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला एलिमेंट जो है ए से, दूसरा एलिमेंट बी यूनियन सी से। ये 1 के साथ में 3 आएगा, 1 के साथ में 4 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 1 के साथ 6 आएगा, और 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा। तो ये मेरा पॉसिबिलिटीज हो गई। कौन सा ऑप्शन है ये, 1 3 2 3, ठीक है ये है, 1 4 2 4 है, 2 5 1 5 है, 1 6 2 6 है, तो बी ऑप्शन होगा। यस, 3 1 तो नहीं है ना अपने पास में, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द डोमेन एंड रेंज वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब डोमेन और रेंज देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझो मेरी बात। अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता हूं तो x तो क्या है मेरा, x इज माई, अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, x क्या है मेरा डोमेन है, तो डोमेन में क्या आ सकता है, एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, तो रियल नंबर है ना। अब y मेरा अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मतलब x का नेगेटिव नेगेटिव नंबर डालू पॉजिटिव डालू पॉजिटिव मिलेगा, तो मुझे y मींस कोडोमेन, y मींस रेंज। y क्या है मेरा सेकंड कंपोनेंट है ना, सेकंड कंपोनेंट का जो सेट होता है वो रेंज है, तो वो क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब कोई भी रियल नंबर डालूंगा तो उसका पॉजिटिव मिलेगा, तो रियल पॉजिटिव रेंज हो गई। यस, या फिर देखो ये आ गया रियल और नॉन नेगेटिव रियल, पॉजिटिव बोल रहा है नॉन नेगेटिव रियल बोल सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि जीरो भी आएगा ना, पॉजिटिव के अंदर में जीरो नहीं आता, यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल बेटर ऑप्शन है। यस। नेक्स्ट, अ रिलेशन R 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 इज क्या है, देखो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 है 2 है 3 है, तीन ही एलिमेंट दिख रहे हैं। अगर ये रिफ्लेक्सिव हुआ, अगर ये रिफ्लेक्सिव हुआ तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। क्या दिख रहा है, क्या 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, कोई और एलिमेंट तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। कह रहे रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, ठीक है। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है कि अगर मेरे पास में ए बी पेयर है, बिलोंग करता है रिलेशन को, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। देखें क्या, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, 2 3 का उल्टा 3 2 है, और हमारा यहाँ पे 3 3 आ गया, तो सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, ये भी हट गया। सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब इन दोनों में से एक देखना है, अगर ट्रांजिटिव भी हुआ तो इक्विवेलेंस, अगर ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर मेरे पास ऐसे आ रहा है, ए बी आ रहा है रिलेशन में एंड बी सी आ रहा है रिलेशन में, तो मेरे पास में ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। देखें, अब समझो मेरी बात, इनको इग्नोर मारो, ये तो बनते ही हैं, ये तो हमेशा होते ही है, ठीक है, इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कई बार रिजल्ट के रूप में दिख जाएगा, है ना। तो आपको इन चारों को देखना है, ठीक है। अब देखो, ये एज अ सेकंड कंपोनेंट आ रहा है, ये एज अ फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा है, तो या 1 1 है क्या पेयर, हाँ ये रहा सर, ये 1 1 है पेयर, ठीक है। अगेन ये फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा है, सेकंड कंपोनेंट आ रहा है, तो अगर इसका 1 1 हटाऊं तो क्या मेरा ये 2 2 पेयर है क्या, पेयर है सर, इस पे टेंशन नहीं खत्म। यहाँ पे ये 3 हटाया 3 हटाया, ये 3 हटाया 3 आया, 2 2 पेयर है क्या, है सर, अच्छा है। मैंने फिर क्या हटाया, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 हटाया, क्या 3 3 है मेरा,
3 है क्या? यस सर है। ये तो आपको हमेशा बनाएंगे, देखो ये तो हमेशा बनाएंगे, इसकी टेंशन नहीं है। जो बाकी चारों से भी हमने चेक करके देख लिया कि मेरा ट्रांजिटिव हमेशा बन रहा है, तो मेरा ट्रांजिटिव भी हमेशा बन रहा है, तो इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ट्रांजिटिव भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ए अगर 1 2 3 है, कंसीडर करो क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है। ठीक है, यस। अब सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव चेक करें। अगर सिमेट्रिक होगा तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, 2 1 तो नहीं है, बट 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो पक्का नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है बट नॉट सिमेट्रिक तो पक्का नहीं है। ठीक है, बट यहाँ नहीं इधर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है ऑप्शन, ये तो नहीं है। ठीक है, यस। अब 2 3 देखो यहाँ पे 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ खत्म हुआ, तो 1 3 ऑप्शन है सर। और कोई ऐसा बन रहा है क्या? इनको भूल जाओ, इनसे तो हमेशा बनेगा। ठीक है, 3 3 जो है सेकेंडरी पे, 1 1 जो है मेरा ये फर्स्ट पे है, ये फर्स्ट पर है, 3 3 मेरा एज ए सेकेंड कंपोनेंट है। तो यही देखना था मुझे, ये सेकंड कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट, इसको हटा के मेरा 1 3 भी अवेलेबल, तो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है मतलब क्या है? मुझे ट्रांजिटिव दिख रहा है, ट्रांजिटिव दिख रहा है मतलब रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। नॉट ट्रांजिटिव वाला ऑप्शन भी हट गया, नॉट ट्रांजिटिव वाला भी ऑप्शन हट गया, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट, if r is a relation defined on the set of natural number x r y, x minus y is divisible by 5। ठीक है, x minus 5 is divisible by 5। क्या x r x अगर मैं करूं, that means x minus x, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, 0 is always divisible by 5, divisible by 5। ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव में ये है ना कि पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यस। अब अगला, अगर x r करता है, y से करता है, तो y r x होना चाहिए, मतलब उल्टा भी होना चाहिए। यस, ये सिमेट्री की कंडीशन है भाई। मतलब अगर x माइनस वाई डिविजिबल है 5 से, दैट मीन्स x माइनस वाई डिवाइड करते हैं 5 से, तो हो रहा है। तो क्या मेरा y माइनस एक्स भी डिवाइड करेगा 5 से? कह रहे सर माइनस साइन कॉमन ले लो। माइनस साइन कॉमन लेने में भी तो डिवाइड हो ही रहा है ना भाई, मतलब मेरा सिमेट्रिक भी है। ठीक है, मेरा सिमेट्रिक भी है। ठीक है, सिमिलरली देखें, ओके, मेरा एक्स आर एक्स, एक्स वाई रिलेट करता है, वाई जेड रिलेट करता है, मतलब एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 5 कर रहा है, वाई माइनस एक्स डिवाइड जेड डिवाइड बाय 5 कर रहा है। तो क्या मेरा एक्स आर जेड भी डिवाइड करेगा 5 से? दैट मीन्स क्या मेरा एक्स माइनस जेड भी डिवाइड करेगा 5 से? देखो ये डिवाइड कर रहा है 5 से, मतलब इसका आंसर कुछ आएगा, एक इंटीजर आएगा, है ना, ये भी कुछ एक आपका इंटीजर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या मेरे को ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे? देखो ना, इसको ऐड कर दें तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बाई 5 बन जाएगा। तो यही बन गया ना, मतलब ये भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो मतलब मेरा ये डिविजिबल बाय 5 है। तो ये क्या है? मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, है ना, PYQ जून 23 का। यस, नेक्स्ट। इफ A is related to B, A is related to B if and only if the difference in A and B is an even integer, the relation is what? है ना, the relation is what, even integer लिखा है। मैं आपको हिंट देता हूं, इसका भी सिमिलर ऊपर वाले की तरह ही आएगा, सिमिलर तरीके से करना, ऊपर वाले की तरह, सिमिलर टू अबव। आप ट्राई करना, मेरे हिसाब से आप कर लोगे, इक्विवेलेंस ही आएगा। सेम बात है, इवन इंटीजर कब होता है ना, इवन इंटीजर का मतलब क्या होता है कि भैया 2, है ना, 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसमें 0 भी कवर होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 2, तो 0 इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। ठीक है, 0 माइनस 2 माइनस 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स माइनस वाई अगर डिवाइड कर, एक्स माइनस वाई अगर 2 का मल्टीपल है, तो y माइनस एक्स भी 2 का मल्टीपल है, सिमेट्रिक है। x माइनस एक्स 0 हमेशा 2 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब इवन इंटीजर है। ठीक है, नेक्स्ट, x माइनस वाई 2 से डिविजिबल है, y माइनस जेड 2 से डिविजिबल है, तो x माइनस जेड भी होगा, वो उतना ही गैप, 2 और 2 4 का गैप बना देगा, मान लो ऐसा। ठीक है, तो इवन हो जाएगा ये भी। यस, नेक्स्ट। अब फंक्शंस के पार्ट आ गए। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, अब समझो, फंक्शन हमेशा, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज समथिंग जिसका एक आउटपुट होता है ना, मतलब अगर मैं x की कोई भी वैल्यू डालूंगा तो मुझे एक आउटपुट देगा।
सर रूट के तो बट 2 आउटपुट हो सकता है, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे ओनली पॉजिटिव वैल्यू इज आउटपुट, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। समझो मेरी बात, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ पर मैंने इसके 2 आउटपुट मान लिए, बट फंक्शन के 2 आउटपुट हो ही नहीं सकते। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मान लो 0 डाल दिया मान लो मैंने 0 डाल दिया, डाल दो 0, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर ना, समझो मेरी बात, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और 16 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बात भी ट्रू है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक्स के अंदर में, यस, हाँ, यस, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। अब देखो मेरे को अगर 16, मैं ये मेरा एक पॉजिटिव नंबर है ना, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या पिक कर सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू 0, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता ना, पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने मिनिमम वैल्यू डाली, तो मेरे को कितना मिला, ये रूट ऑफ 16, इसका एक ही आंसर ले सकता हूँ 4, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू मुझे फंक्शन की 4 मिल सकती है ना। मिनिमम क्या जा सकता है, सर मिनिमम इसको 0 बना दो, मिनिमम क्या हो सकता है, 0 बन जाएगा, यस। तो अगर ये 0 बनाऊंगा इसको मैं, तो कैसे बनेगा 0, 0 क्या बनेगा, जब मेरा एक्स स्क्वायर 16 है, एक्स स्क्वायर 16 है, एक्स स्क्वायर 16 होने का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू 4 है, मुझसे रेंज पूछ रहा है, तब मेरा ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू रेंज में 0 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 4 जा सकती है, 4 से ऊपर नहीं जा सकता। डोमेन बोलता ना तो एक्स की वैल्यू में 4 और -4 दोनों ले सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है समझो मेरी बात, मुझे डोमेन, मेरे को एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी उस पर जानना है। तो मेरे को मिनिमम वैल्यू एफ एक्स की 0 दिख रही है और मैक्सिमम वैल्यू 4 दिख रही है। देखो डोमेन बोलता -4 से 4 आता, भाई मैं डोमेन बोलता तो मेरा -4 से 4 चलता, ठीक है। बट रेंज, रेंज कैन नेवर बी, रेंज कैन नेवर बी लेस देन 0, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या दिख रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, अगर ये नेगेटिव दे देगा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, 2 आउटपुट आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो मेरा कोई भी नेगेटिव वाला ऑप्शन था वो कट ही जाएगा वैसे, ठीक है। तो आंसर इसका सी ही होना है। नेक्स्ट, A123 है, B4567 है, कंसीडर द रिलेशन फ्रॉम सेट A to B एज रिलेशन 142536, देन द रिलेशन इज व्हाट, कौन से टाइप का है ये फंक्शन है क्या, पहले देखें। A है 123, B है 4567, मैं इसको उससे बनाता हूँ, अंडे वाला तरीका याद है आपको, 123, हाँ, मैपिंग 4567, तो 14, 1 को 4 से लिंक किया, 25, 2 को 5 से लिंक किया, 36, 3 को 6 से लिंक किया, देन द रिलेशन इज व्हाट, क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, यस। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, यहां से उल्टा अगर मैं देखता हूं तो ये मेरा एक से लिंक होना चाहिए या किसी से लिंक होना चाहिए, मल्टीपल लिंकेज नहीं होना चाहिए, यस ये 1 to 1 फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, नो। ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी सख्त लौंडा नहीं घुसना चाहिए, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या ये 1 to 1 एंड इन टू फंक्शन है, ये 1 to 1 एंड एंड टू, मैनी टू 1 नहीं है ना भाई, मैनी टू 1 के लिए क्या होता है, एटलीस्ट देयर शुड बी 1 आउटपुट जिसके 2 इनपुट्स हो, इट्स अ 1 to 1 फंक्शन, नॉट अ ऑन टू फंक्शन, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा, यस। नेक्स्ट, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, मुझे एफ ओ जी एक्स बताना है। एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या होता है मुझे व्हाट इज एफ ओ जी एक्स फंक्शन, एफ के अंदर में मुझे जी एक्स डालने का है, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, जहां एक्स दिखा है यहाँ पे वहां पे जी एक्स डालना है, जी एक्स का स्क्वायर प्लस 6, कितना हो गया, दिस इज 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6, 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 6, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 6, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 क्या आंसर आ गया मेरा, बी आ गया, डन है। चलो नेक्स्ट, इफ f इज एन इनवर्टेबल फंक्शन देन f इनवर्स एक्सिस, क्या करते थे हम, बोलते थे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। तो मेरा y इज इक्वल टू 3x माइनस 4/6, अब x को y की टर्म्स में प्रेजेंट करना है, यस। तो 6 यहां से मल्टीप्लाई, 6y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, माइनस 4 इधर चला गया, तो मेरा 3x क्या बन गया, 6y प्लस 4, ठीक, यस। नाउ अब क्या हुआ, अब मेरा x हो गया 6y प्लस 4/3, x क्या हो गया मेरा 6y प्लस 4/3, डन है, सॉर्टेड है। नाउ अब हमने पढ़ा है f इनवर्स ऑफ y मेरा x हो जाता है ना,
यस, एक्स क्या है मेरा 6y प्लस 4/3, एफ इनवर्स y हो गया मेरा 6y प्लस 4/3। अब हमें पता है कि वेरिएबल गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, तो y मेरा x बन गया, तो मेरा 6x प्लस 4/3 एफ इनवर्स x हो गया, 6x प्लस 4/3 ये हो गया। थोड़ा छोड़ेंगे तो यहाँ 2x प्लस 4/3 है ना, इसको अगर अलग से डिवाइड कर दो तो ये सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 3, एफ ऑफ 2x माइनस 2 ऑफ एफ एक्स प्लस 3 करना है। एफ ऑफ 2x का मतलब क्या है, जहां पे भी x है उसकी जगह 2x डाल दो, ये होगा 4x प्लस 3। अब माइनस 2 एफ एक्स करना है इसमें से, एफ ऑफ 2x माइनस 2 एफ एक्स प्लस 3 कितना हो गया 4x प्लस 3 माइनस 2 ऑफ एफ एक्स दैट इज 2x प्लस 3 प्लस का 3, तो 4x प्लस 3 2 ऑफ 2 माइनस 4x माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3, ये गया इससे, ये गया है ना, 6 माइनस 6 से गया माइनस 4x से गया, जीरो आ गया, जीरो आ रहा उत्तर। ठीक, नेक्स्ट एफ पी दे रखा है 1/1 माइनस पी, एफ इनवर्स क्या होगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो। एफ पी को अगर वाई मानू तो मेरा दैट मीन्स 1/1 माइनस पी मेरा वाई, उल्टा कर दे यहां से, ये पूरा ऊपर ये पूरा नीचे, तो 1/y कितना होगा मेरा 1 माइनस पी को इधर ले गया, 1/y को उधर ले गया। यस, डन। एलसीएम ले लो, इसको अगले उस पर करते हैं। अब यहां से क्या होता है, एन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पी, पी इज 1/1 माइनस वाई, एफ इनवर्स y मेरा 1 माइनस 1/y, एफ इनवर्स ऑफ p मेरा 1 माइनस 1/p। ठीक है, यस, बस y p से रिप्लेस हो गया। अब ऑप्शन एलसीएम ले रखा है इन्होंने, एंड में एलसीएम ले रखा है इन्होंने, p माइनस 1/p विच इज इक्वल टू बी ऑप्शन। ठीक है, यस, नेक्स्ट। ओ एक क्वेश्चन मिसिंग है 26वां, अच्छा ये रहा। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन सी क्रॉस बी। यस, ए यूनियन बी क्या होगा आपका, ए बी पी 2 3 है ना, और इसका क्रॉस सेक्शन अगर मेरे को करना है सी से, और ए क्रॉस ए यूनियन सी बोला था भाई, सी सी ये, सी में मुझे क्या दिख रहा है, ओ एक से ना, यस, ए यूनियन सी बोला है, ठीक है। सी में क्या हो गया, ए बी पी यहाँ है, पी दोबारा आ गया तो पी दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है, तो मेरा क्यू बचा, आर बचा, एस बचा। मेरे को इसका करना है 2 3 के साथ, तो क्या करते थे, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए यूनियन सी क्रॉस बी में बताने हैं, तो क्या करूंगा, जो ए यूनियन सी के एलिमेंट है और जो बी के एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई, दैट इज 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 12 आ गया, है ना। यस, ओके, सॉर्टेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन 3 4 6। भाई देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, 6 6 चाहिए, तो ये देख लो जी, ये किसमें नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसमें नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, इसको छोड़ दो, बाकी कोई सा भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव कौन सा है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, इसको हटाने पे आपका ये बनना चाहिए, तो पहला वाला ट्रांजिटिव है, यही आंसर है। ये ट्रांजिटिव है क्या, नो सर, इसका ट्रांजिटिव का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पेयर ही नहीं है, ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जिसके अंदर हमें मुझे वो दिख रहा हो, ठीक है। और इसके अंदर में मेरा, अगर इसको हटाऊं तो मेरे को 3 3 पेयर भी होना चाहिए था इसमें, और अगर मैं इसको हटाऊं तो मेरे को यहाँ पे 4 4 पेयर भी होना चाहिए था, तो आंसर विल बी ए। बी भी कह सकता हूं मैं, ए है ही है श्योरिटी के साथ, बी भी बोल रही तो कर सकता है, बट बी एक्चुअली में कुछ ट्रांजिटिव जैसा दिया नहीं उसने, तो शॉर्ट में ए आंसर डालता हूं, ठीक है। अब लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक मैं 7 8 क्वेश्चन लेकर आया हूं लिमिट्स के, ठीक है। चलो देखो, लिमिट्स में क्या होता है ना, बस जी देखो, लिमिट्स के अंदर क्या करते हैं अपन, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और मेरा क्या नहीं बनना चाहिए, नीचे में इंफिनिटी, ये नहीं बनना चाहिए है ना, नीचे में 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1/0, ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए, ये मेरी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बस सिंपल देखो, अगर मैं इसमें देखो डिनोमिनेटर में 4 डाल दूं, ये मेरा 0/0 बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका संधि विच्छेद करूंगा, ऊपर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो क्या करा, मैं इसको फैक्टराइजेशन करो, यस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हाँ, न्यूमरेटर को
x कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो +2 x माइनस 4। कर सकता हूँ ऐसा? यस सर। x माइनस 4 कॉमन हुआ तो बचा क्या मेरा, x इधर +2 इधर, x इधर +2 इधर, यहाँ x माइनस 4 कॉमन लिया। ठीक है, इसके अंदर में अगर मैं बोलूँ आपको तो मुझे क्या दिख रहा है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 4, ऊपर वाला x माइनस 4 x प्लस 2 बाय में x माइनस 4, ये कट गया यहाँ से, तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये दिस इज 4 प्लस 2 विच इज 6 है ना। फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे, 6 दिख रही है। यस नेक्स्ट, यस इसको किताब में ठीक करने का, हाँ यहाँ 1/3 आएगा। अब ये मुझे क्या दिख रही है, पहले तो इंटरनली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जीपी दिख रही है मुझे, n इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फानाइट सम का जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a बाय 1 माइनस आर, a क्या है फर्स्ट टर्म, यस, r क्या है मेरा कॉमन रेशियो, 1/3 को के स्क्वायर को 1/3 से डिवाइड करो, 1/3 के क्यूब को 1/3 के स्क्वायर से, 1/3 आ रहा है, तो सम ऑफ इन्फानाइट जीपी मेरा क्या बन जाएगा सर, ये तो इसका फॉर्मूला क्वेश्चन ही नहीं है, हाँ ऐसे ही बनाता है भाई, तो 1/3 3 माइनस 1/3, 1/3 बाय में 2/3, उल्टा किया कट गया 1/2, मतलब मेरा ये एक्चुअल में क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2, तो विच इज इक्वल टू 1/2 ओनली, है ना। तो आंसर मेरा ए आ गया, सही है, आंसर मेरा ए आ गया, डन है। चलो, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 बाय x माइनस 3 is undefined at x equals to 3. What value must be assigned to f3 if fx is to be continuous at x equals to 3? बताओ। यस चलो, ये अनडिफाइंड है एट x इक्वल्स टू 3, हाँ अनडिफाइंड है, कह रहे क्या वैल्यू डालूं इसकी x इक्वल्स टू 3 पे कि ये कॉन्टिन्यूस हो जाए, तो कह रहे हैं जी लिमिट निकालो, जो लिमिट वैल्यू देगी ना इसकी वही डाल देना, लिमिट निकालो इसकी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ऐसा, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3, कट गया, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 हो गया ना। तो मेरे को लिमिट के इक्वल f3 की वैल्यू डालनी है, मेरे को लिमिट के इक्वल f3 की वैल्यू डालनी है, मेरा आंसर आ जाएगा विच इज इन ए ऑप्शन। ठीक है, 6 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, if gx is equal to x minus gx is equal to x minus 1 by x, आरटीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो g माइनस 1/2 बताने का, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे -1/2 -1 बाय -1/2, ऊपर एलसीएम लिया -1 -3/2 बाय -1/2, यस ओ सॉरी -2, -3 ऊपर बाय 2 बाय में -1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिट दे रखी है, ओहो ये तो भी किया ना, ये तो सॉल्व किया, ये तो यहाँ सॉल्व किया, यस है ना, सिमिलर टू 30 है ना, सॉल्व इन 30 बोलता हूँ, सॉल्व इन 38, आंसर 6 आ गया था इसका। ठीक है, यस ओहो ये मैं सॉल्व कर रहा था, हाँ यहाँ पे ना टाइपिंग एरर थी, अगेन इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, यहाँ पे 9/6 और 9/√6, तो अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर नोटिस करो, क्या मेरी 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर मैं डायरेक्टली 2 वैल्यू डाल दूं इसमें, अगर मैं डायरेक्टली 2 डाल दूं तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो गया 4 प्लस 8, 4 प्लस 4 प्लस 1 बाय रूट ऑफ 4 प्लस 2, तो 9/√6 बन रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन था ये, फालतू में लिखा हुआ है कि ये किसी और चीज का है। चलो, इफ द फंक्शन दिस if the function y is equal to fx is इतना, then evaluate the limit of y at x equals to 4। अरे भाई मुझे ये बोल रहा है, अब ये कर सकते हो आप, है ना, ट्राई करो और आंसर बताना। क्या करना है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के फैक्टर निकालो, और जो ऊपर और नीचे x माइनस 4 फैक्टर बनेगा उसको काट दो, और बाकियों में 4 वैल्यू डाल देना। ठीक है, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए आपका। ठीक है, यस चलो।
एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स प्लस वन आ रही है, माइनस वन से जीरो के बीच में है जब ये, एक्स आ रही है जब ये जीरो से वन के बीच में है, और टू माइनस एक्स आ रही है जब ये वन से टू के बीच में है, ठीक है ना। यस, हाँ। अब ये बोल रहा है कि फंक्शन कब डिफाइंड है। फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब देखो, अब समझो इसमें कब होता है, जब फंक्शन डिफाइंड होगा जब मेरा लिमिट जो है ना जीरो माइनस की, है ना, लिमिट जो है मेरी जीरो माइनस की, लिमिट जो है मेरे जीरो प्लस की, ओके, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगी, दैट इज एफ ऑफ जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो ये मेरा डिफाइंड ऑन जीरो हो जाएगा, ये डिफाइंड ऑन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली मुझे वन पे चेक करना है। अब जीरो माइनस में देखो ये फंक्शन क्या आएगा, जीरो माइनस में ये वैल्यू पिक करेगा, ठीक है, जीरो माइनस में ये वैल्यू पिक करेगा, दैट इज एक्स प्लस वन, है ना। जीरो से छोटी वैल्यू क्या है यहां पर, है ना, दैट मीन्स यहां पर डालूंगा मैं एक्स प्लस वन, जीरो माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जीरो माइनस में, तो ये जगह जीरो ही डाल दूं इसमें, अब डायरेक्ट वन बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने एफ एक्स में जीरो प्लस पे क्या होगा मेरा, जीरो प्लस में ये वैल्यू आ जाएगी, जब जीरो प्लस में डालूंगा तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज एक्स। ये कितना बन गया, जीरो बन गया, यस, जीरो बन गया। और अगर मैं डालता हूं, अगर मैं एफ ऑफ जीरो बोलता हूं तो एफ ऑफ जीरो, एक्स जीरो का ये है, दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस वन विच इज वन। तो मुझे ये बराबर नहीं दिख रहा, मुझे ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मेरा x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफाइंड इज डिफाइंड एज इतना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड नहीं है ना, x इक्वल टू जीरो पे तो डिफाइंड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यस, हाँ, ठीक है। एट बोलना चाहिए था कि कब, ये फंक्शन कब डिफाइंड है, तो जीरो पे तो डिफाइंड नहीं है क्योंकि जीरो पे लिमिट्स इक्वल नहीं आ रही। सिमिलरली मुझे वन पे करना पड़ेगा, मुझे वन पे करना है, ठीक है, सेम काम मुझे वन पे करना है, सेम काम मुझे वन पे करना है, ठीक है, यस। तो करें, वन पे करना है, यस करें, चलो वन पे करेंगे, ओके। तो वन माइनस पे क्या होगा, वन माइनस पे एक्स वैल्यू आएगी, यहाँ एक्स आ गया, इसकी वैल्यू एक्स आ गई, ठीक है, एक्स इक्वल टू वन माइनस पर, दैट इज वन हो गया। वन प्लस पे क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू वन से बड़ी पे कब होगा, वन से बड़ी पे ये टू माइनस एक्स हो जाएगा, टू माइनस एक्स हो गया, इट इज टू माइनस वन विच इज इक्वल टू वन। और एफ ऑफ वन क्या है, जब एक्स की वैल्यू वन कब है, यहाँ पर है, विच इज इक्वल टू वन ओनली। तो क्या मेरी दोनों तीनों बराबर है, यस। मेरा वन माइनस वन प्लस और वन पे तीनों पे बराबर आ रही है, तीनों पे वन वन आ रही है, तो मेरा फंक्शन डिफाइंड है वन पे, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन वन, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन वन, ठीक है। फंक्शन वन पे डिफाइंड है बट जीरो पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ केस सच दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगेन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब मेरी लिमिट जो है ऑफ द फंक्शन वो हमारे यस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, एफ फाइव के इक्वल आ जाए। अगेन फाइव माइनस को अगर मैं देखता हूं तो मेरी ये वैल्यू पिक करेगा, दैट इज इक्वल टू के इंटू फाइव प्लस वन, यस, शुड बी इक्वल टू फाइव प्लस पे कौन सी वैल्यू पिक करेगा, थ्री एक्स माइनस यहाँ पे फाइव आना है, ठीक है, थ्री एक्स माइनस यहाँ पे फाइव आएगा, ओके, यस, हाँ। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, थ्री एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ पे आ गया थ्री इंटू एक्स की जगह में फाइव ही डाल दूँ, माइनस फाइव, ठीक है, यस। आप एक के अंदर में ना एक्चुअली में स्टेप एक खा गया, इसके अंदर में आप ऐसे करो, मैं इसको डाल दो, ठीक है, एक स्टेप खा गया था मैं, ये अब डालना है, ठीक है। अब देखो नॉन जीरो वैल्यूज बन रही है, मैं इसका मतलब क्या, एक्स की जगह फाइव डाल सकता हूँ, भाई जीरो बाय जीरो, वन बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही है, मैं डाल सकता हूँ, और ये बोल ही रहा डिफाइंड है, यहां से अगर मैं करूंगा सिंप्लीफाई तो फाइव के प्लस वन, और ये भी क्या है मेरा, ये भी यहीं पे डालेंगे, तो दैट इज के इंटू फाइव प्लस वन, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई कर दो, पहले दो को ही कर लो। 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो k इज इक्वल टू 9/5, k इज इक्वल टू 9/5। 36 का सी हो गया, डन है। यस, अब हम कैलकुलस की तरफ मूव ऑन करते हैं, कैलकुलस की तरफ मूव ऑन करते हैं, चलिए। यस गाइस, चलो कैलकुलस चालू करें फिर। पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की देखो, ये वो चैप्टर है जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता है वो नहीं आता है। ये सब चीजें हम 11वीं 12वीं पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आप चाहते हो मेरे साथ प्रैक्टिस करना, अगर लग रहा है कि क्या पता सेम क्वेश्चन डिट्टो आ जाए, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। सो dy बाई डी एक्स निकालना है अपने को। dy बाई डी एक्स में क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना है मुझे 4x क्यूब माइनस 7x की पावर 4 का, ठीक है। दैट मीन्स मेरे को क्या करना है, 4 तो बाहर चला जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, अगेन माइनस 7, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 बाहर एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब। अब इसमें इन्होंने क्या किया है बांदरों ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इसमें से 2 और x बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्यों 2x बाहर निकालू, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में मुझे 2x से डिवाइड करना है, तो एक x गया, एक 6 गया, तो यहाँ पे तो 6x, और यहाँ पे भी 2x से डिवाइड कराऊं, ये गया 14, ठीक है, और यहाँ पे एक पावर और कम होगी, ये क्या बन गया 2x इंटू 6x माइनस 14x स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए ऑप्शन, ठीक है। इन्होंने घुमाया थोड़ा सा क्वेश्चन को, ठीक है, फालतू में। डिफरेंशिएट दिस, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना आता है, क्या करेंगे, पहली बात लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय जो भी अंदर में पड़ा है, साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ द जो भी अंदर पड़ा है ना, चेन रूल। तो ये लगाया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2x प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 2 और इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2x हो गया 1 2 प्लस 6x बाय में 2x प्लस 3x स्क्वायर, विच इज बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट दिस, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, तो e की पावर 3x प्लस 8 हो गया, बट साथ में क्योंकि ऊपर x नहीं था तो साथ में मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या होगा e की पावर 3x प्लस 8 इंटू में 3 हो जाएगा, 3 इंटू ई की पावर 3x प्लस 8 विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन देखो, क्या करेंगे इसमें, ये बहुत अच्छा, ये लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, क्योंकि x नहीं है तो dy बाई डी साथ में लगेगा, ठीक है। अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे तो y बचेगा, और एक बार y को डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी, ठीक है। अब dy बाई डी वाली टर्म एक तरफ ले आओ, बिना dy बाई डी की दूसरी तरफ ले आओ, ठीक है, बिना dy बाई डी की दूसरी तरफ, ठीक है। तो 3y स्क्वायर माइनस डी इंटू dy बाई डी माइनस का x dy बाई डी इज इक्वल टू y माइनस 3x स्क्वायर, dy बाई डी नहीं है, लंबी कैलकुलेशन आसानी है, 3y स्क्वायर माइनस x y माइनस 3x का स्क्वायर, तो dy बाई डी कितना हो गया मेरा y माइनस 3x का स्क्वायर बाय 3y स्क्वायर माइनस x, विच इज ऑप्शन बी ऑप्शन, डन है। चलो नेक्स्ट, y x 2 प्लस 2t प्लस 4 दे रखा है, y t स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है, तो dy बाई डी क्या होगा, तो dy बाई डी को हम यहाँ पे dy बाई डी टी बाय में dx बाई डी करते हैं, ठीक है। dy बाई डी मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, नीचे में क्या हो जाएगा भाई टी 2t प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, ऊपर हो गया 2t, नीचे हो गया मेरा 2, कटा तो बचा क्या t, यस। चलो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस एट पॉइंट इतना, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएट करके x और y की वैल्यू डाल देगा, ठीक है। तो मेरे को डिफरेंशिएट करना है इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, अब जहां भी x आएगा वहां पे 1, y आएगा वहां 2, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 6, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दी, क्या हुआ 6x माइनस 6 में x की वैल्यू 1,
2 तो क्योंकि एक्स वाई तो है नहीं ना, तो जगह 6 माइनस 6 विच इज 0। 6 का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज गिवन बाय कितना भाई? अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, स्लोप निकालना है इसका, तो डी वाई डी एक्स ऑफ द होल इक्वेशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन आएगा ना, डी वाई डी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, उसमें एक्स और वाई को डालने का। ठीक है, एक्स को 2 वाई को -2। ठीक, सॉरी इसको डिफरेंशिएट कर दो। हाँ करो इसका, तो जगह 2x प्लस में x का डिफरेंस के साथ dy बाई डी एक्स, एक बार x को डिफरेंशिएट करना है, एक बार y को। मैंने पहले y को कर दिया, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो y बचेगा, 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, -4 इक्वल टू 0 है ना, यस, तो ये -4 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? ठीक है, एक सेकेंड, इसमें dy बाई डी एक्स के साथ वाली टर्म को एक इस तरफ रखते हैं, दैट इज x और 2y, बाकी सब कुछ उधर ले जाए, दैट इज क्या बचा? 2x और y वहां जाके माइनस का, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया मेरा? -2x माइनस वाई बाई में x प्लस 2y। अब इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, 2 और -2 डालने का, -2 ऑफ 2 माइनस ऑफ -2 बाय में 2 प्लस में 2 इंटू -2, -4 प्लस 2 बाय में 2 -4 हो गया कितना जी? करो इसको थोड़ा सा और सॉल्व। ठीक है, -2 बाय -2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 सॉर्टेड है। नेक्स्ट, हाँ यस, दोबारा आ गए, 8th क्वेश्चन ना, इसको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है इसकी। करें तो अगेन डिफरेंशिएट करो इसको, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y का क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे -3ay बचेगा, एक बार y को डिफरेंशिएट करेंगे -3ax dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अगेन dy बाई डी एक्स वाली टर्म जो है इधर रखा, इसके साथ 3y स्क्वायर, उसके साथ -3ax, और दूसरी जो टर्म्स बची वो उधर ले गया, ये वाली जगह 3ay माइनस का पॉजिटिव और माइनस का 3x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या बचा अपना? 3ay माइनस 3x स्क्वायर बाय में 3y स्क्वायर माइनस का 3x। अगर मैं 3 और 3 कॉमन ले लूं तो मुझे दिख रहा है लिया जाएगा, है ना, तो मुझे क्या मिल रहा है? ay माइनस एक्स स्क्वायर बाय में y स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज ए ऑप्शन, है ना। ये मैं आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं, पहले से कुछ नहीं किया हुआ मेरा भी, है ना, कहीं अटक गया तो देखी जाएगी ना। f dash x is equal to x minus 1, the equation of the curve y is equal to fx passing through the point 1 0। इसका मतलब क्या होता है पता है? इस मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, है ना, f dash x equals dx, ये मेरा इसका कर्व बनेगा, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? पावर 1 बढ़ा दो और वही पावर नीचे डाल दो, -1 का इंटीग्रेशन x प्लस में कांस्टेंट आएगा, दिस इज द कर्व। ठीक है, ओके, तो मेरा ये fx बन रहा है। ओके, यस, अब ये क्या बन गया? मतलब मेरा ये मेरा fx कर्व बना, तो fx क्या हो गया मेरा? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। अब ये बोल रहा है कर्व 1 0 पे पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जब मैं x 1 डालूंगा ना तो मेरा f ऑफ 1 मेरा 0 आएगा, x को अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 प्लस सी, मेरा कितना आना चाहिए? ये जो fx बनता है ये f0 होता है, ये 0 क्या है? ये मेरी फंक्शन की वैल्यू है, जो सेकंड वाला कंपोनेंट है वो फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, यस, तो क्या हो गया मेरा यहां से? -1/2 प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज सी इज इक्वल टू 1/2। मेरा कर्व क्या बन गया? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस 1/2। सर क्या कर रहे हैं? कह रहे हमारे इमोशंस बिगाड़ रहा सर। पढ़ने का समय है सर। नालायको, पढ़ लो ध्यान से वरना कोई आ जाएगा। कह रहे सर रात को 2 बजे ऐसी आवाजें मत निकालो। फट रही है वैसे ही। एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस 1/2। चलो अब देखो
ऐसे वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने का एक बढ़िया पैटर्न क्या होता था, नीचे वाला जो ये है ना एक्स क्यूब प्लस टी, इसको एक्स क्यूब प्लस टू, इसको टी पुट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² dx, ये मेरा dt हो जाएगा, है ना। ऐसे करते हैं ना, 3x², मान लो x का भी डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। अब ऊपर में इसको रिप्लेस मारने का, कैसे, 8 को बाहर ले गया, इंटीग्रेशन x² dx बाय में एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अगर मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई अंदर में करा दूँ, 3 में बाहर डिवाइड कर दूँ, तुम्हारा कुछ जा रहा, कह रहा नहीं सर। अब इसको रिप्लेस मारा, ठीक है, 3x² dx, ये मेरा dt के इक्वल है, ये मेरा पूरा dt के इक्वल है, और नीचे में एक्स क्यूब प्लस 2 मेरा t का क्यूब हो गया, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट किया तो 8/3, ये क्या है, t की पावर -3, तो t की पावर -3 में 1 ऐड किया, यही सेम -3 + 1 नीचे में आ गया, हो गया 8/3 -2 नीचे में, और ऊपर में t की पावर -2, 2 से ये गया 4 पे, और माइनस साइन लग गया ऊपर में, तो रिजल्ट आ गया -4/3 t की पावर -2, दैट इज -4/3 एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर -2, दैट इज -4/3। अच्छा, प्लस में कांस्टेंट हमेशा रखना साथ में, हाँ, वो साथ में चिपकू बन के घूमता रहेगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, यस, ओके। तो आंसर विल बी दिस, कांस्टेंट हमेशा साथ में है, गलती है यहाँ पे, नन ऑफ दिस नहीं है, नन ऑफ दिस आएगा आंसर, मेरे को नहीं दिखा, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए था। ये आंसर मत टिक कर देना, कांस्टेंट हमेशा साथ चलेगा, याद रखना, जब भी रिजल्ट बाहर निकालते हैं ना, एंड में कांस्टेंट जरूर आएगा, है ना, एंड में कांस्टेंट जरूर आएगा, ठीक है, एंड में कांस्टेंट जरूर आएगा, ठीक है। चलो, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-3 इंटू एक्स प्लस 3 है, यस, ओके। अब इसको ऐसे कर सकते हैं ना, हाँ, देखो, नहीं नहीं नहीं, अरे तो फॉर्मूला है, ये रुको रुको रुको, ये नहीं करना, ये तो फॉर्मूला है, याद करो। ये क्या, देखो, 1/x² - a² dx का फॉर्मूला क्या होता था, यस, क्या होता था, 1 आई थिंक 2a log ऑफ x - a बाय x प्लस a प्लस c, है ना, अरे ये तो सिंपल फॉर्मूला है, यस, x² माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, ये होगा 1/2 इंटू 3 log ऑफ, यस, x - 3 बाय में x प्लस 3 प्लस में कॉन्स्टेंट, चेक करें, सही है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही है, ठीक है ना, विच इज 1/6 log ऑफ x - 3 बाय में x प्लस 3 प्लस में कॉन्स्टेंट, ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन ये फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है, दिस इज log ऑफ x प्लस √(x² - a² प्लस c। अगर मैं यहाँ पे a की जगह बस 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ डाल दूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विच इज ऑप्शन ए, विच इज ऑप्शन ए, है ना, 5 का स्क्वायर कितना है भाई, 25 हो गया ना, है ना। ओ भाई साहब, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, हाँ? इसको याद है कैसे करते थे, ये 6x + 4/x - 2 इंटू x - 3 को मुझे a/x - 2 प्लस b/x - 3 में कन्वर्ट करना होता था। अब इसके अंदर में न्यूमिनेटर को अगर मैं देखूंगा, तो डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो न्यूमिनेटर बराबर करने होंगे, याद है, लंबा क्वेश्चन है भाई। यस, तो अब यहां से 6x + 4 मेरा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में b इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे क्या करते थे हम यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वेट करते थे, याद है, तो x की कोफिशिएंट क्या है, a और b, वो x के इस वाले कोफिशिएंट के इक्वल, और यहाँ पे क्या है, -3a और -2b, -3a -2b, ये 4 के इक्वल। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराऊं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, कोई दिक्कत नहीं, तो 2a + 2b इज इक्वल टू 12 -3a, इसको एज इट इज ले गया, -2b इक्वल्स टू 4, ऐड कर दो इक्वेशन को, तो -a इज इक्वल टू 16 बन गया, दैट इज a इज इक्वल टू -16,
ये उठा के मैं किसी में डाल दूँ, ऊपर वाली में डालूँ, हाँ, ये उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। a प्लस बी 6 है, दैट इज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 6 माइनस a, दैट इज 6 माइनस माइनस 16, तो b कितना हो गया 22। मेरी ये वाली इक्वेशन में क्या बन गया, ये बन गया मेरा बन गया -16/x-2 प्लस में 22/x-3। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है ना। इसका इंटीग्रेशन मुझे क्या करना है बेसिकली, मुझे अब इंटीग्रेट कराना है बेसिकली, इंटीग्रेशन ऑफ -16x-2 प्लस में का डी इंटीग्रेशन अलग और 22/x-3 का इंटीग्रेशन अलग, क्योंकि मैंने इस चीज को ये लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में -16 बाहर, x-2 का इंटीग्रेशन log ऑफ x-2 और प्लस 22 बाहर और x-3 का इंटीग्रेशन log 1/x-3 का इंटीग्रेशन log ऑफ x-3 प्लस 3। देख लो किसमें ऑप्शन बन रहा है, 22 ऑफ log x-3 माइनस का 16 ऑफ log x-2, ये बन रहा है। प्लस में कांस्टेंट डालना भूल गया, बंदर कांस्टेंट हमेशा आएगा, हाँ, कांस्टेंट विल ऑलवेज बी देयर, कांस्टेंट विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। चलो f डैश x मेरे को x-1 दिया था, इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू fx पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0। ये सिमिलर क्वेश्चन अभी किया अपन ने, है ना, किया ना, देखो ये क्या सिमिलर ही तो किया, खुद से कर सकते हो, ये सेम ही तो है। अभी तो 9th ही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया गलती से, ओहो सॉरी, रिपीट नहीं हुआ, आई थिंक एग्जाम था ये अलग अलग टाइम पे। ये एमटीपी सितंबर 24 में दिया है क्वेश्चन, मैंने रिपीट नहीं किया, आईसीए ने रिपीट किया ये। हाँ, ये हमारा आईसीए की किताब का क्वेश्चन है, हाँ भाई, रिपीट तो हुआ नहीं है, रिपीट आईसीए ने किया है। चलो इसका इंटीग्रेशन करना है, 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करिए, 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या करें, x का 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, वेट नीचे आ जाएगी और यहाँ पे 5 के आगे x लग जाएगा, ठीक। अब वैल्यू डालनी है 1 to 4, है ना। इंटीग्रेशन करने के बाद अगर 1 से 4 मेरे को लिमिट दे रखी तो वो डालेंगे, पहले 4 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स x² प्लस 5x में 1 और 4 डालनी, पहले 4 डालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 में से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 1, हो गया 16 प्लस 20 माइनस का 1 माइनस का 5, तो ये हो गया मेरा 30, ठीक है, यस 30। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, ना, यस, इसका इंटीग्रेशन अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t मानूं तो 2x dx मेरा dt बन गया। तो सॉल्व करना इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू t, ऊपर में dt नीचे में t, विच इज इक्वल टू log ऑफ t, यस, वैल्यूज 1 से 2, 1 से 2 नहीं, t की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, अभी नहीं करना, अब नेक्स्ट स्टेप है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब डालेंगे मेरा यहाँ पे वैल्यूज 1 से 2, क्या हो गया, log ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यस, माइनस ऑफ log ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो log ऑफ 1 प्लस 4 5 माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 2, तो ये होगा मेरा log ऑफ 5/2। के अब प्लस करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू डालने तो प्लस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, यस, वो गलत हो जाएगा फिर। चलो इसका इंटीग्रेशन करो, कह रहे इस तरीके से बताओ कि इसका आंसर 0 है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 3/3 प्लस में 2x² 2 प्लस में kx, यहाँ पे 0 और 1 वैल्यू डालनी है, इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे। अब एक्स क्यूब में 1 डालो, पहले 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू 1, अब माइनस करो 0 डाल के, तो 0 का क्यूब प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में k इंटू 0, ये मेरे को 0 दे रखा है, दैट मीन्स 2 प्लस k 0 दे रखा है, दैट मीन्स k मेरा -2 आ गया, k मेरा -2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, a firm knows that the demand function for one of its product is linear, okay, ठीक है, इफ डिमांड फंक्शन लीनियर है, डिमांड फंक्शन क्या होता है,
कि जो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस होगा ना, यस, वो कितनी यूनिट बिकेगी उसका मल्टीपल प्लस में कुछ कांस्टेंट होगा, ये लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसको ए भी बोल सकता है, ए बोल दिया, ए सम कांस्टेंट प्लस में बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी ऐसा बोल दो इसको, ठीक है, सिंपल। एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, पी क्या है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो नोट दैट इट कैन सेल 1000 यूनिट, मतलब मेरी एक्स की वैल्यू जब 1000 होगी एट प्राइस 4 तो पी 4 होगा, ओके, यस। और बोल रहा है इट कैन सेल 1500 यूनिट एट द प्राइस 2, फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। बहुत बढ़िया, करते हैं। तो जब कह रहा है एक्स 1500 होगा ना तो प्राइस मेरा 2 होगा, करें, सॉल्व करें इसको। दैट मीन्स मेरा P इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू P 4 है, इज इक्वल टू A इंटू 1000 प्लस B, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू A इंटू 1500 प्लस B। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं यहीं पे, तो 4 माइनस 2, 2 बन गया, 1000 में से 1500 तो माइनस ऑफ 500 A, B से B कैंसिल हो गया, A कितना गया, 2 बाय माइनस 500 विच इज माइनस 1 बाय 500, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं पुट कर दूं अंदर में, कहाँ पे, ऊपर में, इस वाले में पुट कर दूं, इसको उठा के इसमें पुट कर दिया, 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 500 इंटू 1000 प्लस B 2, तो B कितना हो गया मेरा 4, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यस। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ से प्राइस का इक्वेशन क्या बन गया, ए की जगह में माइनस 1 बाय 2, ओ गलती हो गई, ये 1 बाय 250 हो गया ना, वो बंदर 250 हो गया, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो 4 माइनस 4 प्लस 4 में जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये स्पीड में करो बट थोड़ा सा देख कर, तो माइनस 1 बाय 250, ठीक है, इंटू एक्स प्लस बी। अब ये मेरा प्राइस है, ठीक है ना, ये मेरा प्राइस बदल गया। रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है, प्राइस इंटू एक्स, दैट इज माइनस ऑफ एक्स बाय 250 प्लस में बी कितना था मेरा 8, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो रिवेन्यू फंक्शन कितना हो गया, एक्स इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर बाय 250 और 8x से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 8x माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 250, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, a firm knows that the demand function for one of its product is linear. It is also known that it can sell 1000 unit when the product price is 4 rupees per unit and it can sell ये ऊपर वाले क्वेश्चन है 1500 unit when the price is rupees 2 per unit, find the marginal revenue, marginal revenue निकालना है। तो हमने ऊपर में रिवेन्यू फंक्शन तो निकाल दिया है ना, सोल्ड अबव, हमने रिवेन्यू फंक्शन तो निकाल दिया ना। रिवेन्यू फंक्शन क्या है मेरा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 250 प्लस में 8x। हाँ, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन क्या बन जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन क्या बन जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय 250 प्लस में 8x। भाई व्हाट इज मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रिवेन्यू फंक्शन, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2x बाय 250 प्लस में 8 दिस होगा माइनस x बाय 125 प्लस विच इज आई थिंक ये होगा, ये वाला 250 लिखना चाह रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 250 लिखना चाह रहा होगा, यस। हाँ, मैंने बोला ए है, फॉर एग्जाम्पल ए में बात बन रही है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा मैंने इसमें से 20th क्वेश्चन हटाया, वो बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, मैं ना तो एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन आएगा और मैं इतना कराने लगूंगा तो मेरा कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गो, ओनली एक क्वेश्चन मैं भी स्किप कर रहा हूँ, आप भी स्किप कर देना 20th। जिनको आता है अप्लाइड मैथ्स पढ़कर आया वो तो ठीक है, बट वो वाला क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, वो पूरे कॉन्सेप्ट है, वो 4-5 क्वेश्चन का विषय था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। 21 देखते हैं, ये काम का फंक्शन है, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इतना, फाइंड द, ठीक है, where x is the number of the unit produced, the fixed cost is 7000, तो कॉस्ट फंक्शन बताना है मुझे, है ना। तो कॉस्ट फंक्शन इज कितना, कॉस्ट फंक्शन कितना है, तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है,
इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन होता है, ठीक है, यस, ओके। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट क्या होती है मेरी, जब कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू 0 होती है ना तो मेरे को फिक्स कॉस्ट मिलती है, यस। इंटीग्रेशन करो मुझे 20 माइनस 0.04x प्लस में 0.003x स्क्वायर, ठीक है। तो 20x बन गया, यहाँ पे माइनस 0.04x स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे 0.003x की पावर अगेन 3 बढ़ेगी और वही पावर नीचे आएगी। ये गया यहाँ से 0.02 पे, ये गया यहाँ पे 0.001 पे, प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। ये कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा, यस, सी ऑफ एक्स। तो सी ऑफ एक्स कितना हो गया? 20x माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 0.001x क्यूब प्लस में कांस्टेंट। अब अगर थोड़ा नॉर्मली देखो, मैंने क्या बोला, C0 में मतलब ये जीरो डाला तो ये जीरो बन गया, ये जीरो डाला तो ये जीरो बन गया, ये जीरो डाला तो ये जीरो बन गया, ये 700 होना चाहिए, 7000 होना चाहिए, मतलब मेरा कांस्टेंट 7000 आएगा, ठीक है। तो ये इससे रिप्लेस करते हुए मेरे को क्या मिला, सी ऑफ एक्स क्या मिल गया, यहाँ से कांस्टेंट मेरे को 7000 मिल गया, ठीक है। तो 20x माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस में पॉइंट, है ना, आप ऊपर से डालो तो सही, देखो ना, अगर मैं जैसे ही C0 डालूंगा, देखो जैसे ही मैं C0 डालूंगा, ये जीरो डालूंगा तो ये जीरो हो गया, तो 20 इंटू जीरो जीरो, ये गायब हो गया, ये जीरो का स्क्वायर, ये गायब हो गया, ये जीरो का क्यूब, ये गायब हो गया, तो कांस्टेंट बचेगा ना। और ये बोल रहा है कि हमारे C0 की वैल्यू 700 होनी चाहिए, तो कांस्टेंट 700 हो गया, सॉरी 7000 होनी चाहिए। कांस्टेंट की वैल्यू, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 7000 है, दैट इज C0 की वैल्यू 7000 है। मेरा आंसर कौन सा हो गया इनमें से, चेक करके बताओ। लास्ट वाला ही दिख रहा है मुझे, है ना, इधर में प्लस आ गया, ये नहीं है, इधर में माइनस आ गया, ये नहीं है, पहला और आखिरी सेम सेम है क्या? नहीं, हाँ 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 सेम है, ए और डी दोनों सेम ही है ना, कहीं पे हो सकता है दोनों में से, हाँ ए और डी एकदम सेम है, डन है। चलो नेक्स्ट, द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन दे रखा है, टोटल रिवेन्यू बताना है। अब ये बहुत प्यारी बात है, जब मेरा एक्स जीरो है, मतलब जीरो यूनिट बना है, तो बिकेगा कितना? जीरो यूनिट ना, ये याद रखना। जब मेरा बना ही जीरो यूनिट है, बिका ही जीरो यूनिट है, तो रिवेन्यू कितना होगा? जीरो होगा ना। तो रिवेन्यू फंक्शन देखो, कॉस्ट फंक्शन में एक्स जीरो तो फिक्स कॉस्ट के इक्वल आएगा, जब रिवेन्यू फंक्शन में एक्स जीरो है मतलब जीरो यूनिट बिका है, तो मतलब मेरा रिवेन्यू जीरो है, यस। तो ये याद रखना। अब इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है? रिवेन्यू फंक्शन मिलता है। मुझे क्या मिलता है? रिवेन्यू फंक्शन मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ 7 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 7x माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3 है ना, पावर ऊपर एक बड़ी तो प्लस रिवेन्यू फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन क्या बना? 7x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3। अब प्लस में कांस्टेंट, अगर अगेन नोटिस करो, अगर ये जीरो हुआ, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो रिवेन्यू फंक्शन जीरो होना चाहिए, तो कांस्टेंट जीरो होगा, मतलब कांस्टेंट इज जीरो। मेरा फंक्शन यही बन गया, ठीक है, विच इज 7x माइनस 2x स्क्वायर। ओ इन्होंने इसको इस तरीके से लिखा है, ये रहा, है ना। और नहीं नहीं, ए ऑप्शन ना, ए बन रहा है ना, दोनों जगह माइनस आएगा, दोनों जगह माइनस आएगा। 4/2 लिखा है इसको ऐसे ही, ठीक है ना। चलो, इसी के साथ हमारा जो है ये लेक्चर भी ओवर होता है। अब मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। लाइक ठोक देना, स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर देना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद द चपाड़ी, लीव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।